संख्या पद्धति। दोस्तों, आज हम संख्या पद्धति के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। संख्या पद्धति के बारे में पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं संख्याएं क्या होती हैं। संख्या, दोस्तों, हम जानते हैं संख्याओं का प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं, यानी वस्तुओं की गिनती के लिए हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये संख्याएं बनती हैं अंकों से मिलकर। अंक जैसे 1, 2, 3, 4 और ऐसे 5, 6 कई सारे जो अंक होते हैं इनसे बनके संख्याएं बनती हैं। मान लीजिए हम ले लिए 1 और 2, इनसे बनके या तो 12 बन जाएगा या फिर 21 यानी 21। अब ये दो संख्याओं का प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं, बस इन्हीं को कहते हैं संख्या। संख्याओं में कई प्रकार होते हैं और जिनमें आज हम पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में, यानी नेचुरल नंबर। वो संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत इन्फिनिटी तक जाएं उसे नेचुरल नंबर कहते हैं, तथा इसे हम n से डिनोटेट करते हैं, जैसे n = 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... इन्फिनिटिव तक जो संख्याएं जाती हैं, यानी 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्याएं होल नंबर, वो संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाएं उसे होल नंबर कहते हैं, तथा इसे W से डिनोट करते हैं। दोस्तों, पूर्ण प्राकृतिक संख्याओं में 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं होती थी जिन्हें हम प्राकृतिक कहते थे। बस उसी तरह पूर्ण संख्याओं में 0 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याओं को हम पूर्ण संख्या कहेंगे, जैसे W = 0, 1, 2, 3, 4 ... इन्फिनिटिव। ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे? पूर्ण संख्याएं। अगर आपसे कोई पूछ लिया कि देखिए यहाँ पे मैंने प्राकृतिक गलत लिख दिया, जैसे प्राकृत और पूर्ण में अंतर क्या है, तो आप कहोगे इन दोनों में अंतर 0 का है। बस यही डिफरेंस है पूर्ण और प्राकृतिक संख्याओं में। पूर्णांक, इंटीजर्स, जो संख्याएं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही हो उसे हम इंटीजर्स कहते हैं, या फिर सामान्य भाषा में आप जान सकते हो ऋणात्मक से होकर धनात्मक तक जाने वाली संख्याओं को इंटीजर्स कहते हैं और इसे Z से डिनोटेट करते हैं। ऋणात्मक मतलब माइनस, धनात्मक मतलब प्लस, जैसे कि -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ... इन्फिनिटिव एंड इन्फिनिटिव, यानी माइनस से होकर प्लस तक जाने वाली सभी संख्याओं को हम कहते हैं पूर्णांक, इंटीजर्स, और इसे Z से डिनोटेट करते हैं। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि मैंने नेचुरल यानी जो n से शुरू हो रहा था उसे n डिनोटेट कर दिया, और होल नंबर जो W से शुरू हो रहा था उसे W से डिनोट कर दिया, फिर जब ये I से शुरू हो रहा है तो इसे Z से क्यों डिनोट कर रही हूँ? तो इसका एक साधारण है कि जो इंटीजर्स था जिसको पहले तो वो I से डिनोटेड होता था, लेकिन इसके पहले यानी पूर्णांक संख्याओं की जो खोज है या फिर जो उसको अस्तित्व में लाने की बात की, तो वो जेहलीन नामक जो जर्मन वैज्ञानिक थे उन्होंने ऐसा किया, और उन्हीं के रिस्पेक्ट में हम इसे Z से डिनोटेट करते हैं। और इसके कुछ और एग्जांपल्स हैं, जैसे जो अंडर रूट आते हैं, जैसे 2 हो गया, -5 हो गया, 4 हो गया। ये अंडर रूट में आने वाले जो नंबर्स हैं ये भी आपके होल नंबर्स इंटीजर्स के अंदर, पूर्णांक के अंदर आएंगे, तो कभी आप कंफ्यूज मत होइएगा। और इसे आइए हम संख्या रेखा पर जान लें। संख्या रेखा मतलब नंबर लाइन। संख्या रेखा नंबर लाइन, जैसे एक नंबर लाइन खींचा और बीच में हमने 0 कर दिया। अब इस साइड
2 1 2 3 4 5 एंड इन्फिनेटिव। और यहाँ पे उसी के अपोजिट हम क्या करेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 एंड इन्फिनेटिव। यानी जो ये माइनस वाला है और ये जो प्लस वाला, ये आपका पूर्णांक आ जाएगा नंबर लाइंस पे। और एक बात के लिए आप कभी कंफ्यूज ना होइएगा कि, एक मिनट, जैसे कि हम हमेशा कंफ्यूज में रहते हैं कि -1 बड़ा है या फिर -2 बड़ा है, तो इन दोनों में, तो दोस्तों 2 बड़ा आपको दिख रहा है 1 से डबल, तो ये बड़ा नहीं हो जाएगा। माइनस में उल्टा होता है, माइनस में जैसे कि जो संख्या जितनी छोटी होगी वह उससे उतनी बड़ी होगी। यानी अगर इन दोनों में देखा जाए तो -1 जो है वो बड़ा होगा, तो कभी नहीं, जैसे जैसे ये नंबर आगे की ओर बढ़ता जाता है वैसे ये संख्याएं छोटी होती जाती हैं और ये वाली जो संख्या है वो बड़ी होती जाती हैं। चलिए इसी के साथ कुछ प्रश्नों पर नज़र डाल लेते हैं। जैसे सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो हम लोग ने पढ़ा था कि सबसे छोटी संख्या क्या है, 0। सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या है वो 0 ही है। क्या सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं भी हैं? नहीं, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जो पूर्ण संख्याएं वो शुरू हो रही हैं 0 से, और 0 से, और जबकि 0 प्राकृतिक संख्या के अंदर नहीं आता, इसलिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हो सकती। क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं? हाँ, इसका आंसर है हाँ। क्यों? क्योंकि जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं वो 1 2 3 से शुरू हो रही हैं, और 1 2 3 और अनंत जितनी संख्याएं हैं वो आपकी पूर्ण संख्याओं के अंदर आ जाती हैं, इसीलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी हैं। ऐसे ही कुछ वीडियो मैं अपने अनुभव को आपके साथ साझा करती रहूँगी। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो धन्यवाद। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और मेरी गलतियों को मुझे कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। जय हिंद।